काफिल पको मेनने चाखो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसका मतलब जरूर पता होगा, और जो लोग उत्तराखंड से हैं वो तो इसका मतलब जरूर जानते होंगे। उत्तराखंड की खूबसूरती के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन उत्तराखंड की खूबसूरती सिर्फ यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों से नहीं है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती यहाँ की संस्कृति और लोक कहानियों से और ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, तो आज ऐसी ही एक लोक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है काफिल पको मेनने चाखो का मतलब और क्या है काफिल। काफिल गर्मियों के समय में उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाने वाला एक फ्रूट होता है। ये फ्रूट ना ही सिर्फ खाने में टेस्टी होता है बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि हर साल जब जंगलों में ये फ्रूट आता है तो इसके साथ दो चिड़ियाएं भी आती हैं, जिनमें से एक चिड़िया कहती है काफिल पको मैंने चाखो, यानी कि काफिल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे। वही दूसरी चिड़िया कहती है पुर पुतई पुर, मतलब कि पता है बेटी पता है। तो आइए जानते हैं क्यों ये दो चिड़ियाएं हर साल आती है और क्या है इसके पीछे की कहानी। सदियों पुरानी बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक माँ और बेटी रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनका एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था। दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। माँ रोज सुबह जंगलों में जाती, काम करती और वहां से थोड़ा बहुत काम कर अपना गुजारा किया करती थी। गर्मियों के समय का उन्हें बहुत ही ज्यादा इंतजार रहता, क्योंकि गर्मियों के समय में जंगलों में जब काफिल आते तो वो जंगलों से काफिल लेकर उसे बेचते और अपना गुजारा करते थे। हर साल की तरह इस साल भी जंगल में काफिल आए। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैं काफिल लेकर आती हूँ, तुम तब तक यहीं रहना। माँ जंगल में सुबह सुबह काफिल लेने जाती है। काफिल लेने के बाद घर आती है तो वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी मैंने ये काफिल लाए हैं, तुम इनका ध्यान रखना, मैं तब तक खेतों से काम करके आती हूँ। लेकिन हाँ, तुम इसमें से एक भी काफिल खाना मत। शाम को जब मैं घर लौटूंगी तो मैं खुद से तुम्हें काफिल दूंगी। बेटी ने बिल्कुल वैसा ही किया। माँ जंगल चली गई और बेटी काफिलों का ध्यान रखने लगी। उसकी माँ जब शाम को घर लौटी तो देखा कि काफिल कम हुए थे। उसकी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को डांटना शुरू कर दिया। बेटी बार बार कहती रही कि माँ मैंने एक भी काफिल नहीं खाया है, लेकिन माँ उसकी एक ना सुनती कि तभी उसकी बेटी को जोर से लग जाती है और वो वहीं अपनी जान दे बैठती है। ये देखकर माँ बहुत दुखी होती है। हालांकि उसकी माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब बेटी चली जाती है तो उसकी माँ उसके पास बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है और सदमे में चली जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। शाम होते होते माँ को भी जब होश आता है तो वो काफिल की टोकरी की तरफ देखती है। वो देखती है कि काफिल की टोकरी पहले की तरह पूरी तरह भरी हुई थी। तब उसे समझ आता है कि उसकी बेटी ने वाकई में एक भी काफिल नहीं खाया था। दरअसल दिन में नमी के कारण काफिल सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टोकरी में काफिल कम नजर आते हैं। लेकिन शाम को जब काफिलों पर ठंडी ठंडी हवा लगती है तो काफिल वापस से अपने आकार में आ जाते हैं, जिससे टोकरी वापस से भर जाती है। जब उसकी माँ को इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत दुखी होती है और वो भी अपनी जान दे बैठती है। कहते हैं तभी से उस माँ और उसकी बच्ची की आत्मा दो चिड़ियाओं में चली गई, जो हर साल आती है और उसमें से एक चिड़िया कहती है काफिल पको मेनने चाखो, यानी कि काफिल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे। वहीं दूसरी चिड़िया कहती है पुर पुतई पुर, यानी कि पता है बेटी पता है।